हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बिल्ट इन फंक्शन के प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ नंबर्स को इनपुट लेना है एंड देन उसके सम को प्रिंट करना है। इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इक्वल इनपुट एंड इसके अंदर मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा। लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ x लिखे इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मैं नंबर दे सकता हूँ, लेट्स से 1 2 3 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट पर मुझे ये स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स प्रिंट होकर मिलेगा। अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस कॉमा के बेसिस पर स्प्लिट करूंगा। सो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x डॉट स्प्लिट एंड स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमा साइन। इसे मैं एग्जीक्यूट करा एंड यहाँ 1 एंड 2 लिखा तो अब मुझे ये लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रिंट होके मिल गए हैं। बट अगेन ये जो नंबर है ये अभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है और सम कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं x के अंदर इसे दोबारा से असाइन कर दूंगा ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरा मेन इंटेंशन क्या है, ये जो भी स्ट्रिंग है इसे मुझे इंट में कन्वर्ट करना है। दैट इज मुझे कोई फंक्शन अप्लाई करना है। सो चूंकि मुझे एक फंक्शन अप्लाई करना है, यहाँ पर मैं मैप फंक्शन का यूज करूंगा। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिस्ट ऑफ मैप एंड इसके अंदर मेरा सबसे पहला होगा फंक्शन एंड देन होगा एक इटरेटर। इटरेटर तो मेरा सिंपल है, x मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जो कि बेसिकली ये रहेगा एंड इसे मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं फंक्शन जो पास करूंगा वो होगा इंट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मैं 1 एंड 2 लिखा तो आउटपुट में इस पर मुझे ये सारे इंटीजर फॉर्म में मिल जाएंगे। अब मैं इसका सम कैलकुलेट कर सकता हूँ तो मैं काम करूंगा, यहाँ लिस्ट के बजाय मैं लिखूंगा सम एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड 1 2 एंड 3 लिखा तो आउटपुट पर मुझे अब 6 प्रिंट होकर मिल जाएगा। परफेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ ऑड नंबर्स को कैलकुलेट करना है इन द रेंज ऑफ 1 to 100 यूजिंग सिंगल एक्सप्रेशन। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं लिखा रेंज 1 to 100 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मुझे रेंज मिल जाएंगे 1 से 100 तक। एक काम करता हूँ, इसे क्लियरली दिखाने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर इसे पास कर दूंगा एंड देन इसे मैं अनपैक कर दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 1 से लेकर के 99 तक ये सारे नंबर प्रिंट होके मिले हैं। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप पैरामीटर दिया एंड इसे मैं दोबारा एग्जीक्यूट करा तो इस पर मुझे सारे के सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे। अब मुझे इसका सम चाहिए तो मैं काम करूंगा, इस रेंज ऑफ नंबर्स को जो कि बेसिकली एक इटरेबल है इसे मैं सम के अंदर पास कर दूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट पर मुझे 2500 प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास यूनिक वर्ड्स का एक सेंटेंस है जो कि आप इसे देख सकते हैं। इसमें मुझे केस इनसेंसिटिव रहते हुए, दैट इज अपर केस और लोअर केस में भेदभाव नहीं करते हुए सारे के सारे यूनिक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पर मेरा सबसे पहले जो काम होगा वो है कि इसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहूंगा। सिंपल है, यहाँ पर मैं सेंटेंस को कॉल करूंगा एंड इससे मैं डॉट लोअर कर दूंगा। इसे एग्जीक्यूट करने पर मुझे ये सारे के सारे अब लोअर फॉर्म में प्रिंट होके मिल जाएंगे। अब मेरे पास जो कि सारे के सारे लोअर फॉर्म में सेंटेंस है, अब मैं इसे स्प्लिट करना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेस साइन। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉट स्प्लिट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा। अब मुझे इसमें सारे के सारे यूनिक वर्ड को एक्सेस करना है तो मैं आपको बताया था एंड आपको ये याद होना चाहिए, आप यहाँ पर सिंपली सेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने पर आपको सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स मिल जाएंगे एंड जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म में है तो मैं इसे फिर से लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा एंड इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स प्रिंट होकर मिल जाएंगे। दैट्स इट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है एंड मुझे इसे फिल्टर करके कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक स्ट्रिंग को और जो नॉन न्यूमेरिक डिजिट्स है उसे मुझे इग्नोर करना है, जैसे कि ये ABC। यहाँ पर जैसा आप देख के समझ पा रहे हैं आपको यहाँ पे फिल्टर परफॉर्म करना है तो यहाँ पर आप फिल्टर फंक्शन का यूज करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले होगा फंक्शन एंड देन होगा एक इटरेबल। इटरेबल यहाँ पर होगा माई लिस्ट एंड जो फंक्शन होगा वो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो भी कैरेक्टर है क्या ये न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं। सो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का एक मेथड यूज करूंगा जो कि होगा इस डिजिट और इसे फंक्शन की तरह लिखने के लिए मैं लिखूंगा str.isDigit। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। एक काम करूंगा, इसे मैं लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा एंड मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं मुझे सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होके मिल गए हैं जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो नंबर है जो कि बेसिकली स्ट्रिंग है इसे मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ जैसा मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। इस कंप्लीट चीज को मैं यहाँ से करूंगा कट एंड मैप के अंदर एक होगा फंक्शन एंड दूसरा होगा इटरेबल एंड चूंकि जो मैं भी कट करा ये सारे के सारे इटरेबल थे तो इसे मैं इटरेबल के अंदर पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर जो मैं फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ वह कि इस स्ट्रिंग को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे 5 10 एंड 20 प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे डिटरमिन करना है दो चीज। सबसे पहले कि क्या एक भी इवन डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एंड दूसरा कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव डिजिट्स हैं या फिर नहीं। दैट इज यहाँ पर मैं एनी एंड ऑल इन दो फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इवन नंबर को एक्सेस करना चाहूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा, i mod 2 = 0 फॉर i इन माई लिस्ट। फिलहाल अगर मैं इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डाल करके एग्जीक्यूट करा आउटपुट में आपको ट्रू फॉल्स ट्रू मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज।
जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एटलीस्ट एक आइटम तो ट्रू हो ही गया है, ऐसे तो 2 है लेकिन एटलीस्ट एक तो है ही। तो अगर इस कंप्लीट चीज के ऊपर मैं एनी फंक्शन को अप्लाई करा एंड इसे एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं इस पॉजिटिव को टेस्ट करना चाहा तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ऑल I इज ग्रेटर देन 0 फॉर I इन माई लिस्ट। एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 0 से भरे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि बेसिकली नेम एंड मार्क्स इन दोनों को स्टोर कर रहा है। मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। एंड जैसा आपको यहाँ पर सॉर्टिंग करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर आप सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा रहेगा, सॉर्टेड एंड देन इसके अंदर जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहले वो एक इटरेबल पास करना है, देन की एंड देन एक रिवर्स पैरामीटर। सो ये कुछ ऐसा होगा, इटरेबल हो जाएगा माई लिस्ट, रिवर्स को भी मैं ट्रू कर दूंगा सो दैट मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर के मिल जाए। एंड देन अब की क्या होगा इसे देखिए, इस फंक्शन में इस इटरेबल की मदद से मैं इंडिविजुअली इसे एंड इसे एक्सेस कर लूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लैम्डा एक्स एंड आप जैसे देख सकते हैं इस स्पेसिफिक टपल के अंदर ये होगा 0 इंडेक्स पोजीशन वाला वैल्यू एंड ये होगा 1 इंडेक्स पोजीशन वाला वैल्यू। एंड मैं यहाँ पर इन नंबर्स को ही एक्सेस करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा x एंड इन ब्रैकेट में मैं 1 लिख दूंगा, दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ मार्क्स के बेसिस पर मैं इसे रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास ये नंबर का लिस्ट है, मुझे इसका एवरेज प्रिंट करना है एंड मुझे उससे राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो सबसे पहले तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सम एंड काउंट इन दोनों का जरूरत होगा। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिखा, सम ऑफ दिस माई लिस्ट डिवाइड बाई लेन ऑफ दिस माई लिस्ट एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में मुझे 3.333 करके प्रिंट होती मिल जाएगा। अब मुझे इसे राउंड करना है सो मैं इसे राउंड फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 3 प्रिंट होके मिल जाएगा। नाउ थिंग इज मुझे चाहिए ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो यहाँ पर राउंड के अंदर मैं एक दूसरा पैरामीटर पास करूंगा जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड डिजिट्स। सो यहाँ पर जो एंड डिजिट्स है इसे मैं 2 स्पेसिफाई कर दूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आउटपुट में मुझे आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ये नंबर प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 8 क्वेश्चन में मुझे a प्लस b होल स्क्वायर को कंप्यूट करना है एंड इसे वेरीफाई करना है प्रोग्रामेटिकली। एक काम करूंगा, मैं r1 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर इस पॉप फंक्शन को कॉल करके मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। सो मैं लिखूंगा a प्लस b एंड देन 2। अगर मैं r1 को एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे मुझे 49 प्रिंट होके मिल जाएगा। अब जैसा आप जानते हैं इसे जब आप एक्सपैंड करिएगा तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्रिंट होके मिलेगा। सो यहाँ एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं पास करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पूरे चीज को मैं इवैल फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा एंड इसे मैं r2 के अंदर पास कर दूंगा। अब अगर मैं r2 यहाँ पे प्रिंट करा देन अगेन मुझे 49 प्रिंट होके मिलेगा। ग्रेट, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा पहले r1 एंड दूसरा चीज मैं चेक करूंगा कि ये इक्वल है या नहीं। सो मैं लिखूंगा r1 इक्वल r2, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 49 एंड ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। ग्रेट, नाउ फाइनली लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर है एंड मुझे इन सब में 5 को ऐड करके इसे प्रिंट करना है। यहाँ पर फिर से मैं मैप फंक्शन का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा लिस्ट मैप एंड इसके अंदर जो मैं फंक्शन दूंगा वो होगा लैम्ब्डा x प्लस 5 एंड जो इटरेबल होगा वो होगा माई लिस्ट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे 6, 7 एंड 8 प्रिंट होके मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में एक और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड ये स्पेसिफिकली फिल्टर एंड मैप इन दोनों के ऊपर ही डेडिकेटेड है। आप उसे डाउनलोड करिए एंड इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।